नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 31 मई 2024 को दोपहर 12:14 पर बुधदेव मंगल की अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि से निकलकर अपने मित्र शुक्रदेव की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में अपना गोचर आरंभ करेंगे और 14 जून को रात तक बुध वृषभ राशि में ही गोचर करते रहेंगे। जैसा कि कुछ लोगों को विदित है कि वृषभ राशि में पहले से ही गुरुदेव विराजमान हैं और सूर्य और शुक्र भी फिलहाल वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव वृषभ राशि में 12 जून तक गोचर करते रहेंगे और सूर्य भी 14 जून तक बुध के साथ ही वृषभ राशि में ही गोचर करते रहेंगे। तो बुध की युति वृषभ राशि में गुरु से और शुक्र से और सूर्य से तीनों ही ग्रहों से बनेगी, लेकिन बुध और गुरु की युति बहुत ही विशेष होने वाली है। बुध और गुरु की युति से रुद्र योग का निर्माण होने वाला है, जिसके कारण कई सारी राशियों को इसका फायदा होने वाला है। कुछ 8 सौभाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको इस रुद्र योग से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है और उनके लिए धन की वर्षा होने वाली है, पढ़ने वाली है, शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं मिलने वाली है और सभी तरह के व्यापारियों को व्यापार से लाभ होने वाला है, व्यापार में भी सफलताएं मिलने वाली है। आप चाहे शेयर मार्केट से जुड़कर या फिर लॉटरी सट्टा आदि चीज़ों से जुड़कर आप कोई कार्य करते हैं या फिर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन की किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट, फाइनेंस इत्यादि क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं और या फिर सीए के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको अच्छी सफलताएं मिलने वाली हैं और अच्छे धन लाभ भी होने वाले हैं। बुध देव जो वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के भी कारक बनते हैं, व्यापार के कारक हैं, कैलकुलेशन, रिसर्च वर्क, मीडिया, कम्युनिकेशन आदि चीज़ों के कारक हैं। तो इनका ये गोचर बहुत सारे क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है और मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालने वाला है। तो मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए बुध का ये गोचर क्या क्या लेकर आ रहा है, किन राशियों के लिए सौगात लेकर आ रहा है और किन किन को सावधान रहने की आवश्यकता है, आइए इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। अपनी राशि की रीडिंग जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टाइम स्टैम्प्स पर जाकर सीधे अपने राशि की रीडिंग पर क्लिक कर सकते हैं। मेष राशि, आपकी राशि से तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी बुध आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव में बुध और गुरु की युति बन जाने से, रुद्र योग बन जाने से आपको धन के मामले में कोई भी समस्या नहीं होगी। धन आपका बढ़ेगा, संचित धन में वृद्धि होगी और धन लाभ के आपको अच्छे अवसर मिलते रहेंगे। लेकिन ये षष्ठेश होकर भी आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपको धन से संबंधित मामलों में थोड़ा सावधान रहने की भी आवश्यकता है। आप दूसरों को उधार देने से बचिए। दूसरों को उधार देने और दिलवाने से भी, बिचौलिया होकर किसी को उधार दिलवाने से भी आपको बचने की आवश्यकता है। बाकी पहले से आप किसी उधार में थे, किसी ऋण में फंसे हुए थे, तो उससे आपको थोड़ी बहुत मुक्ति या राहत मिल सकती है इस समय में। और आपके पराक्रम और प्रभावशाली वाणी के कारण आप समाज में मान सम्मान अर्जित करेंगे, लेकिन साथ में आपके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ सकती है। तो बोलते वक्त आप थोड़े से सावधान रहिए। पैतृक धन संपत्ति में अच्छी वृद्धि होगी, अचल धन संपत्ति में भी वृद्धि होगी, लेकिन पैतृक धन संपत्ति से संबंधित अगर कोई विवाद चल रहा था तो उस विवाद का निपटारा होने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। अगर कोर्ट में भी आपका कोई केस चल रहा था तो उससे भी आपको राहत मिल सकती है, उससे भी निपटारा होकर आपको पैतृक धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है और पैतृक धन संपत्ति को बेचकर भी आप धन लाभ कमा सकते हैं। यहाँ पर बुध और सूर्य की युति से भी यहाँ बुध आदित्य योग भी बन रहा है, जिससे आपके मान सम्मान में अवश्य ही वृद्धि होगी। लेकिन आपको थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बोलते वक्त आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और आपको अपने खान पान पर में नियंत्रण बनाकर रखना होगा। खान पान में छोटी मोटी लापरवाही से भी आपको रोग हो सकते हैं और रोगों की वजह से आपको काफ़ी कष्ट उठाना पड़ सकता है, अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। बाकी कुटुंब से आपके संबंध ठीक रहेंगे और कुटुंब के लोगों का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा और उनके सहयोग से भी आपको लाभ के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। तो बुध का ये गोचर आपके लिए सही रहने वाला है। बुध के इस गोचर से आपको जो भी छोटी मोटी परेशानियां होने वाली हैं, उनसे बचने के लिए आप मंदिर में हरे रंग की वस्तुओं का दान अवश्य कीजिए और हरे मूंग का दान भी आप बुधवार के दिन अवश्य कर सकते हैं।
वृषभ राशि, आपकी राशि पर ही बुध का ये गोचर होने वाला है और आपकी राशि पर आपके राशि स्वामी शुक्रदेव, सूर्यदेव, बुध और देव गुरु बृहस्पति, इन चारों ही ग्रहों की युति बनने वाली है। तो ये युति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है और इससे आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और आकर्षक होने वाली है। आप अपनी वाणी से, अपनी बातों से ही आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, मोह लेंगे और आप अपनी वाणी से भी अपने कार्य साधने में आप सक्षम हो पाएंगे। बुध आपकी राशि से धन भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। धनेश और पंचमेश होकर वो आपकी राशि पर आपके राशि स्वामी शुक्रदेव के साथ ही गोचर कर रहे हैं, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। ये आपके लिए धन योग बन जाता है और आपको अच्छे खासे धन लाभ मिलने वाले हैं। व्यापार से आपको लाभ होने वाला है, जीवन साथी से भी आपको लाभ होने वाला है और जीवन साथी के साथ आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अवश्य ही सफलता मिलने वाली है। आप शिक्षा से संबंधित किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे, आप कॉम्पिटिशन देने वाले हैं अगर इन दिनों में, तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। बुध ग्रह का ये गोचर आपके फेवर में है और आपके संतान से भी आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होगी और संतान से भी आपके संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी आपका मन लगा रहेगा, प्रेम संबंधों में भी आप काफ़ी बिजी रह सकते हैं और उसमें भी आपको आनंद की अनुभूति ही होगी। आपकी छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। आपके इस गोचर काल के दौरान खान पान में रुचि अधिक बढ़ेगी और परिवार के लोगों के साथ भी आप आनंद का समय व्यतीत करेंगे और आपके घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं। तो ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहने वाला है। इस समय में वैसे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो भी आपको छोटी मोटी परेशानियां हो वाणी के गलत प्रयोग के कारण, तो उन परेशानियों से बचने के लिए आप देवी माँ के मंदिर में उन्हें हरे रंग की चुनरी या फिर हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। बाकी बुध का ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि आपके राशि के स्वामी बुध और आपके चतुर्थेश बुध आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं और 12वें भाव में ये शुक्र, गुरु और सूर्य से युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए ये गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपके राशि के स्वामी का आपके राशि से 12वें में गोचर करने का मतलब ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य समस्याएं होने वाली है और आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपकी माता को भी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और आपके बच्चों को भी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो आप सभी लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। आप अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी ज़्यादा सचेत रहिए। हाँ, विदेश जाने की अगर आप कोशिश कर रहे थे या विदेश में आपको प्रमोशन मिलने के लिए आप प्रयासरत थे, तो आपको विदेश जाने के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। आप विदेश जा सकते हैं और आप अपने घर परिवार में सुख शांति से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, तो आपको इस समय विदेश चले ही जाना चाहिए। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उससे आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। आपके जीवन साथी से भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, तो इस मामले में भी आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। और पिता से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, तो आप अपनी वाणी पर विशेष तौर पर कंट्रोल करिए। और आपके दुश्मन भी पैदा हो सकते हैं और आपके विरोधियों को आपकी गलत वाणी और गलत समय पर बोली गई गलत बात का फ़ायदा उठाकर आपके विरोधियों को मौका मिल सकता है आपको नीचा दिखाने का और आपके मान सम्मान को गिराने का। तो इस मामले में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। बोलते वक्त आप बहुत सावधानी से शब्दों का चुनाव कीजिए और सही जगह पर, सही वक्त पर सही बात बोलिए, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय आप ऋण लेने और देने से भी बचिए, वरना उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। तो बुध के इन सभी बुरे प्रभाव से बचने के लिए आप बुधवार को गणेश जी की आराधना अवश्य कीजिए। कर्क राशि, आपके पराक्रमेश और आपके व्ययेश आपके आय भाव में गोचर करेंगे। हालांकि आय भाव में बुध और गुरु की युति बन जाने से आपको आय में कोई समस्या नहीं होने वाली है। आपकी आय होती रहेगी, आपको धन लाभ होते रहेंगे, धन की वर्षा आपको देखने को मिलेगी। रुद्र योग का आपको काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन ये आपके व्ययेश हैं, इसलिए आपके धन खर्च भी हो सकते हैं और आपको धन की हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन रखिए और आप अपने आय व्यय का, आप अपने खर्च का खास तौर पर हिसाब रखिए, वरना आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, मुश्किल उठानी पड़ सकती है। आपको आकस्मिक धन लाभ होने के अच्छे योग बन रहे हैं। आपको शेयर मार्केट, सट्टे बाजार आदि चीज़ों से आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। यदि आप सीए, फाइनेंस, बैंकिंग, मीडिया आदि के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों से भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और अच्छे लाभ आपको हो सकते हैं। आपके आय के स्रोत बढ़ने वाले हैं और आप अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से भी अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने में कामयाब होंगे। बस आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है।
और आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता है, वरना आपके प्रेम संबंधों में भी खटास आ सकती है और आपकी वाणी के कारण या फिर आपके गुस्से में बोले गए शब्दों के कारण आपका आपकी संतान से भी झगड़ा और वाद विवाद हो सकता है। तो इस मामले में भी आप सावधान रहिए। बाकी संतान पक्ष से आपके संबंध ठीक ठाक रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी बुध और गुरु की युति आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आप शिक्षा में सफलताएं अर्जित करेंगे और गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये समय अच्छा है। बुध का ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि, आपके दशम भाव में आपके आयेश और धनेश बुधदेव आपके राशि स्वामी सूर्यदेव के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे। तो आपके लिए महाधनी योग का निर्माण हो रहा है और बुध और सूर्य की युति आपके दशम भाव में बन जाने से इस बुधादित्य योग के कारण आपको करियर में और अपने प्रोफेशन में अच्छी सफलताएं देखने को मिलने वाली हैं। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली हैं और आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा मिलकर आपको प्रमोशंस और इंक्रीमेंट भी होने वाले हैं। आपको अच्छी सफलताएं मिलने वाली हैं। आपके पंचमेश देव गुरु बृहस्पति की भी यहाँ बुध से युति बन रही है आपके दशम भाव में। तो आप शिक्षा से संबंधित किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो उसमें आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलने वाली हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और आप किसी भी सरकारी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो उस कंपटीशन में भी आपको सफलता मिलकर नौकरी प्राप्त होने के भी योग बन रहे हैं। तो करियर के लिहाज से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है और घर परिवार में भी आप सुख शांति का अनुभव करेंगे। घर में आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे परिवारजनों के साथ, कुटुंबीजनों के साथ, और संतान से भी आपके संबंध मधुर रहेंगे। माता के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और माता के स्वास्थ्य में भी बेहतरी आने वाली है और पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। पिता के सहयोग से और पिता से मिलने वाली अच्छी एडवाइस से भी आपको काफ़ी उन्नति और तरक्की मिलने वाली है। समाज में आपका स्टेटस और रुतबा बढ़ने वाला है और आपके कार्यक्षेत्र में भी लोग आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आप अगर नौकरी पेशा हैं और नौकरी के साथ भी अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहते थे, अपने आय का कोई नया स्रोत शुरू करना चाहते थे, तो आप इस समय कर सकते हैं। ये समय आपके फेवर में है। कन्या राशि, आपके राशि स्वामी बुधदेव आपके भाग्येश शुक्रदेव के साथ और भाग्य के जो नेचुरल कारक होते हैं गुरुदेव, उन दोनों के साथ युति बनाकर आपके भाग्य स्थान पर ही बैठेंगे। तो आपके लिए ये महाभाग्यशाली योग का निर्माण हो रहा है। आपको इस गोचर काल के दौरान भाग्य का बहुत ही अच्छा साथ देखने को मिलेगा। आपको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, आपको शिक्षा में सफलताएं मिलने वाली है। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे तो उसमें भी आपको सफलताएं मिलेंगी और आप रिसर्च वर्क में जाना चाहते थे तो रिसर्च वर्क में भी आपको अच्छी सफलताएं मिलने वाली है और आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। आपके पिता को भी उनके कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलताएं मिलने वाली हैं और पिता के साथ आपके संबंध भी मधुर रहने वाले हैं और पिता के सहयोग से या पिता की एडवाइस से भी आपको कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते थे उसमें भी आपको सफलताएं मिल जाएंगी और आपको नए तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपकी धर्म कर्म के कार्यों में और दान धर्म पुण्य आदि क्षेत्रों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आपकी धार्मिक यात्राएं भी होने की संभावना है और धार्मिक यात्राएं आपके लिए आनंददायक भी रहेंगी और आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे और उससे आपको लाभ भी होगा। शुक्रदेव आपके धनेश भी होते हैं और धनेश होकर वो आपके भाग्य स्थान पर बैठ रहे हैं आपके राशि स्वामी बुध के साथ। तो बुध और शुक्र की ये युति बन जाने से आपके लिए महाधनी योग का भी निर्माण हो रहा है। तो आपको धन प्राप्ति में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। आपको अप्रत्याशित धन लाभ की प्राप्ति होगी। आपको कई क्षेत्रों से धन लाभ होने के अच्छे योग बन रहे हैं। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी। आपके लिए व्यापार से भी आपको काफ़ी अच्छी खासी लाभ होने वाली है और जीवन साथी के साथ भी आपका अच्छा समय व्यतीत होगा और जीवन साथी से भी आपको सुख की और आनंद की प्राप्ति होगी और उनके सहयोग से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने घर परिवार में सुख शांति का जीवन जिएंगे, आनंद की अनुभूति करेंगे और भूमि भवन वाहन खरीदने का भी ये अच्छा अवसर है। आप इस समय भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं और कुटुंबीजनों के साथ आप आनंद का समय व्यतीत करेंगे। तुला राशि, आपके लिए बुध का ये गोचर काफ़ी मुश्किल भरा रहने वाला है। बुध आपके भाग्येश भी है और आपके 12वें स्थान के व्यय भाव के स्वामी होकर भी आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं आपके राशि स्वामी शुक्रदेव के साथ युति करके और आपके पराक्रमेश गुरुदेव के साथ भी ये यहाँ पर युति बना रहे हैं।
हालांकि गुरु, बुध और शुक्र इन तीनों की ही युति यहाँ पे अष्टम भाव में बन जाने से आपके आध्यात्म के प्रति काफ़ी रुचि बढ़ेगी। आपके गूढ़ रहस्य और गूढ़ ज्ञान के प्रति भी आपकी काफ़ी रुचि बनेगी। आप रिसर्च वर्क में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप रिसर्च के विद्यार्थी हैं और रिसर्च के फील्ड में ही आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये युति और ये गोचर आपके लिए काफ़ी फलदायक रहने वाला है। आपको अच्छे लाभ उसमें प्राप्त होने वाले हैं, अच्छे अवसर उसमें प्राप्त होने वाले हैं। आपके विदेश जाने के भी अच्छे अवसर बन रहे हैं। आप अपने नौकरी से संबंधित किसी कार्य के लिए आप विदेश जाना चाहते थे, आप विदेश में ही सेटल होना चाहते थे, तो उसके लिए भी ये अच्छे अवसर बन रहे हैं। और आप रिसर्च वर्क के लिए या उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाना चाहते थे, तो उसके भी आपके अच्छे अवसर बन रहे हैं। लेकिन आपको भाग्य में कमी देखने को मिलेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी देखने को मिलेंगी। तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और आपको पिता को भी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है और आपको धन हानि भी हो सकती है और आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। आपकी वाणी के कारण आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन सारे मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी यदि आप गुप्त रहस्यों को या गुप्त विद्याओं को जानना और सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा है। आपके ज्योतिष के क्षेत्र में, तंत्र मंत्र आदि क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन आप अपने दुश्मनों और विरोधियों पर या फिर किसी दूसरे व्यक्ति पर आप तंत्र प्रयोग करवाने से बचिए, वरना वो तंत्र प्रयोग आप पर ही उल्टा पड़ सकता है। इस गोचर काल के दौरान आप यात्रा करते वक्त भी सावधान रहिए और आप स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहिए। वृश्चिक राशि, आपके सप्तम भाव में बुध का ये गोचर होने वाला है। बुध आपके अष्टमेश और आपके आयेश बनकर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, आपके धनेश गुरुदेव के साथ में। और बुध और गुरु इन दोनों की ही युति यहाँ पर बनेगी, जिससे आपको व्यापार में थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यापार में आप गलत डिसीजन लेने से बचिए। व्यापार में आप सोच समझकर ही डिसीजन लीजिए, वरना आपको व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है और आपको धन की हानि भी हो सकती है। आप अगर अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करते हैं, अपनी वाणी का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो आपका व्यापार में बढ़ोतरी होगी और आपके बिजनेस पार्टनर से भी आपके संबंध अच्छे होंगे और आप दोनों मिलकर व्यापार को बढ़ाने में कामयाब होंगे और अपने आय के स्रोतों को आप अवश्य बढ़ा ले जाएंगे। और आपके जीवन साथी के साथ भी आपकी थोड़ी सी अनबन हो सकती है आपकी वाणी के कारण। तो आप गुस्से में आकर कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से बचिए, आप घमंड में आकर कुछ भी गलत चीज़ें बोलने से बचिए, वरना आपके जीवन साथी से आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं और आपके समाज में भी छवि खराब हो सकती है, आपकी पद प्रतिष्ठा में गिरावट आ सकती है। तो इन मामलों में आप सावधान रहिए। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलताएँ मिलेंगी और व्यापार के क्षेत्र में भी आपको सफलताएँ मिलेंगी। धन की प्राप्ति आपको अवश्य होगी और करियर में भी आपको ग्रोथ और प्रमोशंस मिलेंगे। लेकिन आपको कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। आपके स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। तो इन सारे ही मामलों में आप सावधान रहिए। आप अपने खान पान पर नियंत्रण बनाकर रखिए। आप गलत संगत, गलत आदतों में पड़ने से बचिए, व्यसनों में पड़ने से बचिए और अच्छे खान पान के साथ आप अच्छी एक्सरसाइज का भी सहयोग लीजिए, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपका बचाव हो सके। बाकी रिसर्च वर्क के विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी अच्छा है और रिसर्च वर्क के लिए आपके विदेश जाने के और आपको लाभ होने के भी अच्छे अवसर बन रहे हैं। धनु राशि, आपके षष्ठम भाव में आपके सप्तमेश और आपके दशमेश बुध का ये गोचर होने वाला है, वो भी आपके राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति के साथ में युति बनाकर, और आपके षष्ठेश शुक्रदेव के साथ ही युति बनाकर बुधदेव यहाँ पर गोचर करने वाले हैं। तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपको शत्रुओं और विरोधियों का सामना करना पड़ेगा, आपको ऋण लेने में समस्याएं आ सकती हैं। कुछ समस्याओं के बाद आपको ऋण की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन उस ऋण के पैसे को आपको सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, वरना आपको व्यापार में भी नुकसान हो सकता है। और आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी होने वाली हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी षष्ठम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है और आपको गलत वाणी का प्रयोग नहीं करना है, वरना आपके दुश्मन और विरोधी बढ़ सकते हैं और आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नौकरी पाने के ये अच्छे अवसर हैं और व्यापार में बैंक से ऋण लेकर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो व्यापार को बढ़ाने के ये अच्छे अवसर आपके लिए बन रहे हैं। करियर में भी आपको ग्रोथ हो सकती है, लेकिन आपको बस अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना है और अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान का सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना है। कंपटीशन में आपको सफलताएं मिलती हुई दिख रही हैं। आप इस समय कंपटीशन में सफलताएं अवश्य अर्जित कर सकते हैं और कंपटीशन में सफलता मिलकर आपको नौकरी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं।
आपको इस गोचर काल के दौरान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं और जीवन साथी के साथ आपकी अनबन भी हो सकती है, आपके रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। तो आप इन सारे ही मामलों के प्रति सावधान रहिए और इस गोचर काल के दौरान होने वाली परेशानी से बचने के लिए आप गणेश जी की आराधना अवश्य कीजिए। मकर राशि, आपके पंचम भाव में बुध देव का ये गोचर होने वाला है। बुध आपके षष्ठेश और आपके भाग्येश होकर आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। आपको आकस्मिक धन लाभ भी होंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे बाजार आदि से आपको अच्छे धन लाभ होने की आवश्यक संभावना है और आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलताएं मिलेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कंपटीशन में भी सफलताएं मिलेंगी। आपको सरकारी नौकरी के कंपटीशन में भी सफलताएं मिलकर नौकरी प्राप्त होने के अच्छे अवसर बन रहे हैं। आपको शिक्षा के क्षेत्र में भाग्य का अच्छा साथ देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा में भी आपको सफलताएं मिलेंगी और उच्च शिक्षा के लिए आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी या फिर मनपसंद इंस्टीट्यूशन में आप दाखिला भी ले सकते हैं। उस कंपटीशन में भी आप सफल हो सकते हैं। और आप खुद अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप कहीं पे प्रोफेसर हैं या लेक्चरर हैं या फिर आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप किसी भी शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे लाभ और अच्छी आय होने की संभावनाएं बन रही हैं। व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ हो सकता है। आप ऋण लेकर भी व्यापार कर सकते हैं और उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। बच्चों से भी आपके संबंध मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे और बच्चों से आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। और पिता से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पिता की एडवाइस से और पिता के ज्ञान से भी आप काफ़ी लाभ के अवसर प्राप्त कर सकते हैं और पिता की एडवाइस से भी आप सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। आपके आय के स्रोत डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। आपको अच्छी खासी धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अचानक से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी और आपके सभी तरह के कार्य सफल हो सकते हैं, बन सकते हैं इस समय के दौरान। बस आपको अपने पेट का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपको पेट से संबंधित बीमारियां या परेशानियां हो सकती हैं। आपको इन तरह के रोगों से बचने की आवश्यकता है और गर्भवती महिलाओं को भी थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस गोचर काल में आपके धर्म कर्म के प्रति भी रुचि बढ़ेगी और आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में भी अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और उससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये बुध का गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप इस समय का पूरा लाभ उठाइए। कुंभ राशि, आपके सुख भाव में, चतुर्थ भाव में आपके पंचमेश और आपके अष्टमेश बुध देव का ये गोचर होने वाला है, वो भी आपके चतुर्थेश शुक्र देव के साथ युति बनाकर, और आपके धनेश और आयेश गुरु ग्रह के साथ भी ये युति बनाकर यहाँ पर गोचर करेंगे। तो आपको इस रुद्र योग का काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपको धन और आय के अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आपके स्व उपार्जित धन में काफ़ी वृद्धि होने वाली है और घर परिवार के लोगों के साथ, कुटुंबीजनों के साथ भी आप आनंद का समय व्यतीत करेंगे, सुख का समय आप व्यतीत करेंगे और आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे खासे सफलताएँ मिलने वाली हैं और शिक्षा और कॉम्पिटिशन में भी आपको सफलता मिलकर आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होने वाली है और करियर के क्षेत्र में भी आपको सफलताएं मिलने वाली हैं और करियर के लिहाज से भी बुध का ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिल सकते हैं और आपके सीनियर के साथ भी आपके संबंध काफ़ी अच्छे बने रहेंगे। आपके माता के साथ भी आपके संबंध अच्छे होंगे और आपकी माता द्वारा आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम भी करवाए जा सकते हैं। उसमें भी आपको आनंद की अनुभूति होगी। आप घर परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कुटुंबीजनों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आप जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आप काफ़ी आनंद की अनुभूति करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा है और आप अपने प्रेम को विवाह में भी परिणित कर सकते हैं। इसके लिए भी ये समय आपके फेवर में ही है और आप अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करेंगे और जीवन साथी के सहयोग से भी आपको करियर में ग्रोथ और प्रमोशंस मिल सकते हैं। जीवन साथी को भी उनके करियर में काफ़ी प्रमोशंस और इंक्रीमेंट मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। उनको भी उनके करियर में लाभ होने वाला है और उनके मान सम्मान की बढ़ोतरी होने वाली है। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बुध का ये गोचर आपके फेवर में है। आपको अच्छे धन लाभ भी होंगे और आपको सुख और आनंद की प्राप्ति भी होगी। आप इस समय का पूरा लाभ उठाइए। मीन राशि, आपके चतुर्थेश और आपके सप्तमेश बुध का गोचर आपके पराक्रम भाव में होने वाला है, आपके राशि स्वामी गुरुदेव के साथ में।
तो आपके पराक्रम में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होने वाली है और पराक्रम में बढ़ोतरी करके आप अपने व्यापार में भी वृद्धि कर सकते हैं और आप अपने दोस्त के साथ मिलकर भी व्यापार कर सकते हैं। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर भी कोई नया व्यापार, नया कार्य अपना शुरू कर सकते हैं और उसमें भी आपको अच्छे धन लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। आपके आय के स्रोत में अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी। आप अपनी मेहनत और अपने पराक्रम से आप सभी तरह के क्षेत्रों में और आप अपने करियर में अवश्य सफलताएं अर्जित करेंगे और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और आपको अपने कार्यों में आपको भाग्य का भी अच्छा साथ देखने को मिलेगा और पिता की एडवाइस या गुरुजनों की एडवाइस से भी आप अपना कोई कार्य कर सकते हैं और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होने वाला है। आपकी छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और वो यात्राएं आपके लिए काफ़ी सुखद हो सकती हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, परिवार के लोगों के साथ आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं और उसमें आपको काफ़ी आनंद की अनुभूति भी होगी। आप अपने दोस्तों के साथ भी घूमने फिरने जा सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं। आपको सुख की प्राप्ति भी होने वाली है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत संघर्ष भी करना पड़ेगा। करियर के फील्ड में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है और नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ सकता है, लेकिन उस सब के बाद आपको अच्छी सफलताएं भी मिलेंगी। इस मामले में आप निश्चिंत रहिए और माता के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन माता को स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं और उनको भी अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। तो आप अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। आपकी वाणी भी इस समय काफ़ी प्रभावशाली होने वाली है, ओजपूर्ण होने वाली है, लेकिन आप गुस्से में आकर कुछ भी गलत बोलने से बचिए। आप घमंड में आकर लोगों से गलत बातें बोलने से बचिए, वरना आपके छोटे भाई बहनों के साथ ही आपका झगड़ा हो सकता है। आपके दोस्त भी आपके विरोधी बन सकते हैं, तो आपको बोलते वक्त सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी ये गोचर काफ़ी हद तक आपके फेवर में है। आपको काफ़ी मेहनत और पराक्रम करना पड़ेगा, लेकिन आपको सफलताएं भी मिल जाएंगी